तो भाई जितने भी 12वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट्स एक बढ़िया सरकारी नौकरी की घात लगाकर बैठे हैं, अब आप तैयार हो जाइए क्योंकि जल्द ही आपके लिए आ रही है साल की सबसे बेहतरीन सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 5,500 से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं। पता है दोस्तों ये वीडियो मैं क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई इस बार आपको कम से कम किस कैटेगरी से कितने नंबर लाने होंगे ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाओ, आप खुद को वर्दी में देख सको। तो भाई आने वाली इस नई भर्ती के बारे में A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको एकदम डिटेल से देने वाला हूं, इसलिए पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। और भाई सभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है इस वीडियो के आखिर में, तो उसको भी देख के जरूर जाइएगा। तो चलिए भाई बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आपको शुरुआत में बता ही दिया है कि भाई एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू दिल्ली पुलिस विभाग के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आ रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मेल और फीमेल की इस बार 5,500 से ज्यादा रहने वाली है। फॉर्म फीस के बारे में अगर हम बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी फीमेल्स के यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। ग्रुप सी की ये पोस्ट है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल है। क्लियर है? बढ़ते हैं थोड़ा आगे, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल है, साथ ही आपके पास LMV लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। तो भाई अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, सबसे पहला काम यही कर लीजिए कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए, क्योंकि ये कंपलसरी है। लर्निंग का लाइसेंस यहां पर नहीं चलने वाला है। क्लियर है? सिलेक्शन प्रोसीजर, स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। फेज सेकंड में फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फेज थर्ड में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में। एग्जाम को ही पहले देखते हैं कि भाई क्या बवाल चीज है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है, बिल्कुल सिंपल सा है। पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आपको 15 से 16 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही देखने को मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से केवल 15 क्वेश्चन 15 नंबर के अंदर, एडवांस मैथ नहीं आता, केवल बेसिक अर्थमेटिक होता है। कंप्यूटर नॉलेज से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होता है। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। देखिए दोस्तों, ये आपका एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज मेल फीमेल की अलग अलग एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप सेकंड स्टेज फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो। ये पिछले साल की मेल कैंडिडेट की एग्जाम की क्वालिफाइंग लिस्ट है, जहां पर आप देख सकते हो कि कितनी कट ऑफ गई थी। अगर पिछले साल मतलब 2023 में जो भर्ती आई थी उसमें जनरल मेल कैंडिडेट्स ने 100 में से 65 नंबर लेकर आए थे, तो फिजिकल टेस्ट में दौड़ रहे थे। ओबीसी वालों की 66 पर गई थी, एसटी वालों की 58 पर गई थी, एससी वालों की 57 पर गई थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 60 पर गई थी। क्लियर है? वहीं पर अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें कि भैया फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ क्या गई थी, फिजिकल टेस्ट की बात हो रही है, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं होती। फीमेल कैंडिडेट की जनरल वालों की 100 में से 55 नंबर पर फिजिकल में दौड़ रही थी, ओबीसी वालों की भी 55, एसटी 44, एससी कैटेगरी 46, ईडब्ल्यूएस वालों की 48 नंबर पर फीमेल कैंडिडेट्स की पिछली बार कट ऑफ थी। और ये केवल फिजिकल टेस्ट की कट ऑफ होती है। ये आपका एग्जाम का पूरा सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के ये सारे के सारे टॉपिक एग्जाम में होते हैं, रीजनिंग के ये सारे के सारे टॉपिक एग्जाम में होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स के ये सारे टॉपिक एग्जाम में होंगे, साथ ही कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक कंप्यूटर के ये सारे टॉपिक होंगे। ठीक है? सेकंड स्टेज फिजिकल टेस्ट क्या होगा?
मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर है, जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी की। फीमेल कैंडिडेट के 157 सेंटीमीटर। चेस्ट मेल कैंडिडेट की 81 से 85 सेंटीमीटर होती है, फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट मेजर नहीं होती। रेस आपकी इसमें 1600 मीटर होती है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 6 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। फीमेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी होती है। क्लियर है। 14 फीट का मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप है, फीमेल के लिए 10 फीट का है। मेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट 9 इंच का हाई जंप है, फीमेल कैंडिडेट के लिए केवल हाई जंप 3 फीट का है। लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए आपको 3 चांसेस यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर है। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी फिजिकल टेस्ट वाले दिन होता है। जो आपका पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस चेक होगा, वेरीफाई होगा, देखा जाएगा, वो फिजिकल टेस्ट के टाइम पर ही देखा जाएगा। तो भाई जितनी जल्दी हो सके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए। जो आपका फिजिकल टेस्ट है वो पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर है। फिजिकल टेस्ट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाते। मेडिकल टेस्ट आपका 3rd स्टेज में होता है। मेडिकल टेस्ट वही होगा जो कि किसी भी डिफेंस जॉब के लिए होता है। ये मेडिकल टेस्ट की सारी जानकारी लिखी हुई है कि भाई आई साइट कितना विजन होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस है या फिर नहीं है, साथ ही टैटू अलाउ है या फिर नहीं है, अगर अलाउ है तो उसका साइज कितना होना चाहिए, एरिया का 1/4 होना चाहिए। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, टैटू वगैरह के आई साइट वगैरह के चीजें हैं। फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना दोस्तों वो आपका केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 100 नंबर का एग्जाम था, एक फाइनल मेरिट बनेगी 100 नंबर में से, और ये भी कैटेगरी वाइज रहने वाली है। मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ बनेगी। पिछले साल की कट ऑफ क्या थी वो मैं आपको दिखा देता हूं, फाइनल कट ऑफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल की आपके सामने फाइनल कट ऑफ है। कौन सी कट ऑफ है? फाइनल कट ऑफ है 2023 की दिल्ली पुलिस की मेल कैंडिडेट की। जनरल वालों की जो फाइनल कट ऑफ थी 100 में से वो 68 नंबर पर थी। पिछले साल 2023 में जितने भी जनरल मेल कैंडिडेट्स के 68 नंबर थे, आज वो वर्दी पहन चुके हैं, ज्वाइनिंग ले चुके हैं, आज वो दिल्ली पुलिस के अंदर सर्व कर रहे हैं। ओबीसी वालों की मेल की 67 पर थी, एसटी वालों की 58 पर थी, एससी वालों की 58 पर थी, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट की 61 नंबर पर कट ऑफ गई थी। क्लियर है। ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ मैंने आपके सामने रखी है और ये फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, तो भाई इस बार भी आप ध्यान रखिएगा, आपको नंबर लगभग इतने ही लाने पड़ेंगे। इस बार की भी जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग इतने के आसपास ही रहेगी, यानी कि कम से कम जनरल मेल कैंडिडेट 70 का तो टारगेट बना के ही चलिए। अगर 70 नंबर आपके आते हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं बार बार चीख कर कह रहा हूं कि भाई बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तैयारी शुरू कर दो, अभी तो टाइम है, अभी आप इजीली अच्छा स्कोर करने लायक बन सकते हो। ओबीसी वालों आपको भी कम से कम 70 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। एससी एसटी वालों को तो कम से कम यहां पर 65 का टारगेट लेकर चलना चाहिए। क्लियर है। ईडब्ल्यूएस वालों को भी कम से कम मेरे हिसाब से तो 70 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इस बार इतना स्कोर आप करते हो तो ही फाइनली आपका सिलेक्शन यहां पर होने वाला है। समझ गए? तो तैयारी जोरों शोरों से अपनी कर दीजिए। पिछले साल फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी 100 नंबर में से, ये देख लीजिए। जनरल वालों की 100 में से 61 पर थी। मेल और फीमेल में ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। ओबीसी वालों की 60 नंबर पर थी, एसटी वालों की 53 थी, एससी वालों की 46 थी, ईडब्ल्यूएस वालों की कितनी थी? 53 नंबर पर फाइनल कट ऑफ गई थी। क्लियर है। ये फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। अब सैलरी वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट भले ही हो, लेकिन 2000 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, क्योंकि क्लर्क की पोस्ट नहीं होती, इसलिए लेवल 3 की पोस्ट होती है। इस पोस्ट का जो शुरुआती सैलरी होती है वो 40,000 रुपए महीना मिलती है। फाइनल सैलरी 87,500 से ज्यादा होती है। जो प्रोफाइल वही डिफेंस की है, प्रॉपर आपको वर्दी मिलती है, प्रॉपर आपको यहां पर पुलिस वाली जो भी कर रही होती है। जॉब लोकेशन आपकी हमेशा दिल्ली के अंदर ही रहने वाली है, दिल्ली कैपिटल के अंदर रहेगी, फिर चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। एक डाउट मैं क्लियर कर दूं, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, हरियाणा से, और आप दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, तो भाई जो आपके एग्जाम सेंटर, फिजिकल सेंटर रहेंगे वो आपको अपने होम स्टेट में ही देखने को मिल जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, पैन इंडिया लेवल पर एग्जाम इसका कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो भाई ये इसकी अपॉर्चुनिटी है बेहतरीन सी। बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म जुलाई 2025 से स्टार्ट होंगे और ये इसकी एकदम ऑफिशियल डेट है। ऑनलाइन फॉर्म दिल्ली पुलिस के लिए जुलाई 2025 से शुरू हो रहे हैं। फॉर्म की आखिरी तारीख अगस्त 2025 है। एग्जाम डेट आपकी नवंबर 2025 रहने वाली है। ये डेट्स अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जुलाई महीने के अंदर ऑनलाइन फॉर्म आ रहे हैं दोस्तों। अगस्त में फॉर्म की आखिरी तारीख होगी और नवंबर महीने के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। एसएससी की योजना है कि फरवरी
2026 तक आपको ज्वाइनिंग दिला दे, इस भर्ती का डब्बा बंद कर दे, पूरी कर दे इस भर्ती को। ठीक है, तो ये इसकी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट डेट्स हैं, समझ गए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सभी को पता है भर्ती कब आ रही है, लेकिन मेरा मकसद था कि भाई आपको एक मोटिवेशन मिल सके। अगर कोई आपका डाउट है वो मैं आपका क्लियर करा सकूं इस डिटेल वीडियो के साथ। क्लियर है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। शुरुआत में मैंने बात करी थी कि भाई आपके लिए एक सरप्राइज भी है दिल्ली पुलिस वालों, ये है आपके लिए वो सरप्राइज जिसकी मैं बात कर रहा था। 75 दिन का एक चैलेंज हम शुरू करने वाले हैं वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल के ऊपर। बिल्कुल फ्री ये चैलेंज रहने वाला है, जो कि एसएससी एमटीएस सीएचएसएल के साथ साथ दिल्ली पुलिस का भी रहेगा। फिर चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती ही क्यों ना हो, फिर चाहे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की भर्ती हो, फिर चाहे दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती हो, या फिर दिल्ली पुलिस आपकी टेली प्रिंटर ऑपरेटर की भर्ती हो। जीके जीएस की हम क्लास शुरू करने वाले हैं। डेली आपको एक जबरदस्त क्लास मिलेगी जिसमें हम जीके जीएस को जड़ से खत्म करेंगे। डे 1 जो आपका शुरू होने वाला है, इस क्लास का जो आपको फर्स्ट लेक्चर मिलेगा वो आपको 1 जून को ही मिलेगा। 1 जून 2025 को आपको इस क्लास का, इस चैलेंज का पहला लेक्चर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद तो भाई नौकरी आपकी पक्की है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई 75 दिन के इस चैलेंज में आप भी शामिल हो जाइए। वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको डेली जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास मिलेगी। 75 दिन तक ये क्लास चलने वाली है। फिर चाहे आपका एमटीएस का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, जनरल अवेयरनेस के अंदर आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।